अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कामयाबी तभी मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। और कहते हैं कि ज़िंदगी में ज़रूरी ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि ज़िंदगी में ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र में क्या सोच रखते हो। कुदरत ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा या बुरा। अगर हम अच्छे से अच्छा सीखेंगे तो दिन ब दिन अच्छे होते जाएंगे, और अगर हम दिन ब दिन बुरा सोचेंगे तो दिन ब दिन बुरे होते जाएंगे, और साथ ही हमारी जिंदगी भी। और आखिर में तुम बस शिकवे और शिकायतें ही करते रहोगे। अगर हर रोज नींद से जाकर वही आम से लोगों वाली जिंदगी जीनी है जो तुम आज तक जीते आ रहे हो, तो वही करो जो तुम आज तक करते आ रहे हो। और अगर आम सी जिंदगी नहीं जीना चाहते तो वो करो जो आज तक नहीं किया। और ये बात मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि अगर तुम वो कर रहे हो जो बहुत सालों से करते आ रहे हो, तो तुमको वही मिलेगा जो तुमको बहुत सालों से मिलता आ रहा है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो एक जंगजू की तरह बनो, वॉरियर बनो, जिसके पास जंग जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास भी कामयाब होने के अलावा और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उठो, आज से ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और पूरी जी जान लगा दो। बाद में पछतावा करने से बेहतर है कि एक ही बार में पूरी जी जान लगा दी जाए। अपने पोटेंशियल और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए और कामयाब होने के लिए कोशिश की जाए। और दोस्तों, जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई ये है कि लोग ये याद नहीं रखते कि आप कब सही थे, लेकिन हाँ, वो ये याद जरूर रखते हैं कि आप कब गलत थे। लोग आपकी अच्छाइयों को कम और आपकी गलतियों को ज्यादा याद रखते हैं। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि नाकाम लोग हर रास्ते में परेशानी खोजते हैं और कामयाब लोग हर परेशानी में कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो परेशानियों में रास्ते तलाश करने की कोशिश करो, मुश्किलों में मौके ढूंढना सीखो, वरना मुश्किलों से हार कर तो बहुत से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए याद रख के हर मुश्किल में आसानी छुपी होती है। हमें अगर जिंदगी आसान बनानी है तो हमें जरूरत है उस आसानी को पहचानने की, और ऐसा मुमकिन तभी होगा जब तुम चीजों को देखने का अंदाज बदलोगे, जब तुम अपना नजरिया बदलोगे। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आधे रास्ते से वापस आने वाले लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग ना तो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और ना ही वहां तक जहां सिर्फ दुनिया के 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। दुनिया में कुछ लोग अपनी जिंदगी को किस्मत के आसरे पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत और निडर होते हैं वो कभी किस्मत के आसरे पर नहीं बैठे होते, बल्कि वो तो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अपनी मेहनत पर यकीन करना सीखो, क्योंकि किस्मत को तो जुए में आजमाया जाता है। इसलिए मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हें वो सब कुछ देने पर मजबूर हो जाए जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना यहाँ तो हजारों लोगों के एक ही नाम है। और जिस तरह सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल हर वक्त लाल नहीं रहता, वो ग्रीन जरूर होता है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर वक्त मुश्किलें और मुसीबतें नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक इम्तिहान है कि तुम में कितना सब्र है। जिस तरह सिग्नल की बत्ती ग्रीन होने तक आप इंतजार करते हो और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है आप वैसे ही फौरन अपनी गाड़ी को भगा लेते हो, जिंदगी में भी ऐसा ही करो। जब भी जिंदगी आपको ग्रीन सिग्नल दे, फौरन खुद को मेहनत के लिए झोंक दो और अपनी जिंदगी की गाड़ी को भगाओ, ताकि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सको। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि छोड़ दिया मैंने लोगों की परवाह करना, मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच्चाई तो ये है कि जिस चीज को इंसान खो देता है उसे उस वक्त ही उसकी कदर का पता चलता है। इसलिए जहां आपकी कदर नहीं, वहां से खामोशी से निकल जाना ही बेहतर है। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको वो कभी गिराना नहीं चाहता। और कहते हैं कि जिस छांव में इंसान की इज्जत उछाली जा रही हो, ऐसी छांव से धूप बेहतर है। ऊपर वाला जानता है कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन माने आपके सब्र का फल आपको जरूर मिलेगा। बस खुद पर यकीन रखें और मेहनत करते रहें, और याद रखें कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत का सिला इंसान को जरूर मिलता है, और ये एक ऐसा दौर है जिसमें हाथों की मेहनत से ज्यादा दिमाग की मेहनत ज्यादा मानी जाती है। जो इंसान अपने काम में दिमाग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है वही दूसरों से आगे निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, दिमाग को इस्तेमाल किया करें। आज जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने एक वक्त में अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बेहतरीन फैसले लिए थे, और कामयाब लोग हमेशा कल को जहन में रख कर
आज के फैसले करते हैं। बिल गेट्स 1980 में ये सोच रहा था कि आखिर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे क्या करना होगा। जब उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि आने वाला दौर कंप्यूटर का है, इसलिए उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाला और 13 टाइम दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना रहा। एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स को पता था कि आने वाला दौर मोबाइल और टेक्नोलॉजी का है, साथ ही उसने ये भी जान लिया कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग ही सब कुछ है। इसलिए उसने आईफोन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस तरह की कि लोग पागल होने लगे और देखते ही देखते एप्पल के दीवाने हो गए। एलॉन मस्क को पता है कि आने वाले दौर में शहरों की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सड़कों पर ट्रैफिक को मैनेज कर पाना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उसने अंडरग्राउंड टनल पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए अगर तुम भी कुछ करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म सोचो। किसी वक्त में साइकिल और टीवी का कारोबार अरूज पर था, आज इनका नामो निशान तक नहीं है। हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम आज के प्रॉफिट को देखते हैं जबकि लॉन्ग टर्म को नहीं देखते, और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। कोई वक्त था कि लोग कहते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई चीज हवा में उड़ाई जा सके या इंसान हवा में उड़ सके, लेकिन एरोप्लेन जब बना तो लोगों ने माना। लोगों को यह नामुमकिन लगता था कि कोई डिवाइस मीलों दूर घर बैठे आपकी बात कहीं दूर दूसरे शख्स से करवा सके। लेकिन फिर टेलीफोन ऐजाद हुआ और फिर लोगों को यकीन हुआ। लोग मानते ही नहीं थे कि कोई चीज हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ चंद एक घंटों में किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ और बुलेट ट्रेन वजूद में आई। शुरू में हर बड़ा आइडिया नामुमकिन ही लगता है। आज के बड़े बड़े आइडियाज अभी नामुमकिन लग रहे हैं, लेकिन 2030 और 2050 तक हर चीज बदल कर रह जाएगी। चीजों को देखने वाले इन बड़े आइडियाज पर काम कर रहे हैं और एक दिन नामुमकिन को मुमकिन में बदल देंगे, और इसी का नाम तरक्की है। अहम बात यह है कि आइडिया अच्छा है या बुरा, क्या यह मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करेगा और क्या ये हमारे मुल्क और लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अगर ऐसा है तो फिर आज जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने का कोई तरीका तलाश करें। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था और एक नोबेल इनाम याफ्ता बायोलॉजिस्ट कह रहा था कि हम जेनेटिक इंजीनियर में कमाल कर रहे हैं और फ्यूचर में धमाल करना चाहते हैं। वो कह रहा था कि अगर हमें फैसिलिटीज दी जाएं तो हम जमीन से ऐसा पौधा उगा सकते हैं जिसमें से ईंधन पैदा किया जा सके। ये ईंधन ऐसा होगा जो ना तो हवा को पोल्यूट करेगा और ना ही इन्वायरमेंट को किसी और तरह से नुकसान पहुंचाएगा, और हम ऐसा मुमकिन करके दिखाएंगे। ये क्रिएटिव देखने वाली सोच है। अगर कोई चीज आज नामुमकिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी नामुमकिन होगी। लेकिन हम लोग यहाँ तो दोस्तों के साथ चौराहों पर खड़े होकर गप्पे हाँकेंगे या फोन पर फालतू से फालतू वक्त जाया करेंगे या लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देंगे। नौकरियां पैदा कर करके हम दिन ब दिन नौकर पैदा किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ लीडर्स वही हैं जो बेईमान और करप्ट हैं, और इसी वजह से हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम पर और हमारी कौम पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।